तो यार क्योंकि आसन तो हम सीख ही रहे हैं, हर चीज़ हम सीख ही रहे हैं ना। थोड़ा सा क्या होता है कि जो आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंद है, जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये समझो कि अगर आपको छत पे पहुंचना है तो छत पे पहुंचने के लिए एक स्टेप वाइज कुछ प्रोसेस है ना। जैसे आसन है तो आसन क्या है, एक शरीर और मन को दृढ़ करने का एक प्रोसेस है, ठीक है, आसन। उसके बाद प्राणायाम जो है वो सांसों को सिद्ध करने का प्रोसेस है, ठीक है। मुद्राएं हैं या बंद हैं, तो ये कुल मिला के ये टोटल जो है ना भौतिक स्तर पे होने वाले कुछ चेंजेस हैं हमारे जो शरीर का, जो यानी कि हम जब इस ब्रह्मांड में आए हैं शरीर के साथ, और हमारी एक साधना है, हमारा जो लक्ष्य है ये बताता है पूर्ण योग। अभी हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं। योग अगर आप पढ़ोगे तो योग का जो अंतिम उद्देश्य है ना, अंतिम उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त कर देना, है ना। और मोक्ष का अगर सामान्य भाषा में समझो तो सभी प्रकार के जो दुख हैं, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक, जो ये दुख है ना, इन दुखों को समाप्त करके एक इनफाइनिट ट्रूथ या इनफाइनिट हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, एक ऐसी हैप्पीनेस जो कभी खत्म ना हो। क्योंकि यहाँ जैसे हमें अगर प्राणायाम करके थोड़ी देर अगर खुशी भी मिलती है तो एक टाइम के बाद वो फिर खत्म हो जाती है, हम फिर किसी उसमें उलझ जाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये प्रैक्टिस तो हम करेंगे आसन प्राणायाम की, साथ में हम थोड़ा सा जो है ये भी समझें कि वास्तव में योग क्या है ना। क्योंकि हम नई पीढ़ी हैं और हमें ये जानना जरूरी है कि योग है क्या। अब योग है क्या वो मैं अपने स्तर से कितना समझता हूँ तो मैं बताऊंगा, लेकिन मेन ये है कि हम कहाँ से इस चीज़ को बताएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ जो है ऐतिहासिक या कुछ पौराणिक कुछ मत होने चाहिए कि भाई किसके आधार पे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता है, गीता वो हमारे लिए जो है मतलब हिंदू ग्रंथों का, इसको हम ये मानते हैं कि सर्वोच्च ग्रंथ है, और उस ग्रंथ की हम एक एक बात को जो है स्वीकार करते हैं। तो गीता में योग का जो स्वरूप है उस पर हम बात कर रहे हैं आज, कि गीता में जो है भगवान श्री कृष्ण ने पूरा जीवन जीने की जो कलाएं हैं, जीवन जीने में कितना आप त्याग कर सकते हो, कितना आप अचीव कर सकते हो, उस सब के बारे में उन्होंने बात कही है। तो उसी में हम बात करते हैं कि गीता में जो है योग का क्या स्वरूप है, श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं उस बात के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये बात समझ जाएं कि गीता जो पुस्तक है उसमें 18 अध्याय हैं, और 18 के 18 अध्याय योग से संबंधित हैं। 18 के 18, उसमें कोई भी एक ऐसा अध्याय या कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है, या कोई भी एक ऐसा श्लोक नहीं जिसको आप ये कहें कि ये योग से बाहर है। उसमें हर एक प्रकार का योग है, लेकिन फिर भी हम पर्टिकुलर योग शब्द का उन्होंने कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया है उन पे हम बात कर सकते हैं। तो 18 अध्याय हैं, और ये समझो कि उन 18 अध्यायों को उन्होंने जो है 6 3 भागों में पर्टिकुलर बांटा है। तो पहले 6 अध्याय जो हैं, सबसे पहले जो 6 अध्याय हैं वो हैं कर्म योग के, है ना। 3 प्रकार का योग बताया गया है उनमें, उसमें सबसे पहले जो 6 अध्याय हैं वो हैं कर्म योग। उनमें कर्म योग वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो उसमें साधना पद्धति बताई हो, अर्जुन को बता रहे हैं साधना कैसे करके आप साधना करो, तो वो है कर्म योग। पहले वाले जो 6 अध्याय हैं उनमें उन्होंने कर्म योग का वर्णन किया। दूसरे जो 6 अध्याय हैं, 6 से 12 तक का जो अध्याय है, उसमें वो बता रहे हैं भक्ति योग है, कि समर्पण किस तरीके से जो आप समर्पित होकर ईश्वर के प्राप्त करते हैं, और ईश्वर किस तरीके से आपको जो है मुक्ति देने में योगदान देते हैं। तो 6 से 12 तक यानी कि दूसरे जो 6 अध्याय हैं उनमें वो बात करते हैं भक्ति योग की, और अंतिम जो 6 अध्याय हैं उनमें वो बात कर रहे हैं ज्ञान योग की। ज्ञान योग क्या है, वो एक विशिष्ट सिद्धांतों पे चलने वाली, जैसे कि विशिष्ट सिद्धांत, जैसे कि हम योग करते हैं, आसन करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नियम अपनाते हैं कि भैया आप किसी आसन को ग्रहण कर रहे हो तो आसन को ग्रहण करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सिद्धांत हैं कि आपको सांस छोड़ के जाना ही है, सांस छोड़ के आना है, आपको वहाँ कितनी देर रुकना है। तो आप ये समझो कि एक सिद्धांत है आसन करने का, है ना। तो वैसे योग करने का या जीवन जीने का या साधना की जो पद्धति, उसके कुछ विशिष्ट साधन है। इनको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि भैया ईश्वर को प्राप्त करने का हमारे पास एक साधन भक्ति मार्ग है, लेकिन भक्ति मार्ग में हम सिद्धांतों को ज़्यादा फॉलो नहीं करते। हम क्या करते हैं, समर्पित हो जाते हैं, अब तेरे पे है, जो करना है तेरे को कर। ईश्वर पे हम समर्पित हो जाते हैं कि भाई हम तेरे शरणों में आ गए, तो वहाँ पे हमें सिद्धांत फॉलो नहीं करने, ठीक है। कर्म योग है, कर्म योग में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं हम इस अनुभूति के साथ कर रहे हैं कि भैया मैंने तो कर दिया है, अब इससे अच्छा हो बुरा हो, लाभ हो हानि हो, सिद्धि हो असिद्धि हो, मैं मरूं या बचूं, मैंने तो ये काम कर दिया है, वो सब उसके हाथ में। यहाँ भी हम किसी सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में होते हैं तो वहाँ हमें सिद्धांत फॉलो करने होते हैं कि अगर हमें मोक्ष के लिए जाना तो हमें अष्टांग योग अगर फॉलो करना है तो करना है, हमें यम नियम को फॉलो करना है तो करना है, उसके बाद हमें आसनों को इसी तरीके से फॉलो करना है, उसमें पूरा आपको जो है डेडिकेशन के साथ, एक अनुशासन के साथ आगे बढ़ना है।
तो ये 18 अध्याय को मोटा मोटा इस तरीके से समझ गए। पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग है, दूसरे जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग है, और तीसरे जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग के हैं। तो ये मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि योग का जो पूरा जो 18 अध्याय हैं उन सब में योग का वर्णन हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष है। अच्छा, अब योग का पर्टिकुलर वर्णन कहाँ पे हुआ है? गीता का जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय का 48वां सूत्र है, 48वां जो श्लोक है, उसमें बात करते हैं समत्वम योग उच्यते की। समत्वम योग उच्यते का मतलब होता है, समत्व शब्द का मतलब होता है समानता से, है ना, समत्व, यानी कि आपका जो भाव का लेवल है, आपका जो इमोशंस का लेवल है, आपका जो बुद्धि का लेवल है, या आपका जो मानसिक लेवल है, वो जब क्या हो जाता है, समत्व हो जाता है। समभाव जब आपके अंदर उत्पन्न होने लगता है। समभाव का मतलब है सिद्धि और असिद्धि, है ना, किसी भी सिद्धि के समय, किसी भी असिद्धि के समय, यश के समय या अपयश के समय, अच्छे समय में या बुरे समय में, जब आपकी मनोभाव समान होने लग जाए तो आप ये समझिए कि आप योग की अवस्था में हैं। सामान्य बातें जब हम करते हैं ना, मतलब कुछ भी गलत होता है, छोटी छोटी बातें, जब छोटी छोटी बातें, पापा ने डांट दिया, हमें लगता है अपयश, 4 लोगों से पापा ने डांट दिया आज, हमें लगता है यार सबके सामने इंसल्ट हो गया, बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभार तो नींद नहीं आती। और ये तो बहुत छोटी घटना है, इसके अलावा बाद लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी भी घटनाएं होने लगती है ना, जहाँ पर हमें लगता है यार अपयश मिल गया, कुछ गलत हो, आपने कुछ अच्छा करना चाहा, कुछ गड़बड़ हो गई। आपने किसी भी काम में, कुछ भी छोटा से लेके बड़ा तक कोई भी आप काम कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, हो सकता है कि फाइनली रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आया। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आजकल आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा होने लग गया, हमारी और तुम्हारी एज के बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, यानी कि अपयश को झेलने की क्षमताएं खत्म हो गई लोगों की। लोगों को लगता है कि हमने कर दिया है तो हमें वो मिलना ही चाहिए था। 1% कई बार अगर किसी चीज़ में हम रह जाते हैं तो हम वो चीज़ झेल नहीं पा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि किसी ने थोड़ी सी तारीफ क्या करी, हम उड़ने लगते हैं, हमें लगता है कि वास्तव में बहुत कुछ हो गया। या कोई बार हमने एक छोटा सा एग्जाम पास कर लिया, हमने छोटी सी कोई अचीवमेंट ले ली, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। तो योग का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण ये है कि अगर आप यश के समय भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो वो स्थिति भी आपके लिए ठीक नहीं है, और अगर आप अपयश के समय में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो तो वो स्थिति भी आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए समत्व का भाव, समत्वम योग उच्यते, यानी कि समता का भाव जब आपके बुद्धि के लेवल पे, जब आपके मानसिक लेवल पे, जब आपके भावनाओं के, आपके इमोशंस के लेवल पे आप क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, तो उस स्थिति का नाम है समत्व। और हमें अचीव वही करनी है। आसन हमने कितने परफेक्ट कर लिए, प्राणायाम हमने कितने परफेक्ट कर लिए, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक लेवल तक मायने रखते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वो परफेक्शन नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य जो है मानसिक लेवल पे और भावनात्मक स्तर पे जो समत्व है उसको लाना है। तो एक तो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में इन्होंने ये बात कही, समत्वम योग उच्यते, जहाँ पर वो कहते हैं कि योग क्या है, योग एक समता का भाव उत्पन्न करता है। दूसरा 50वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। और ये भी बहुत सिंपल सी बात है कि क्योंकि जो फलों के प्रति जो हमारी आसक्ति है ना, जैसे हम सोचते हैं कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो इसका फल हमें मिलना चाहिए। ज़्यादातर 90% जो है हम लोग यही तो करते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो इसके बदले में ये मिलेगा, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इसके बदले में पास होऊंगा, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो इसके बदले मुझे नौकरी मिलेगी, अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो इसके बदले मुझे पैसा मिलेगा। यही हमारा भाव है। तो वो तो अपने स्तर पर मिलेगा ही, जितना मिलना होगा, और जिस स्तर का आपका वर्क आउट होगा आपको वो तो मिलना ही। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब आप कर्म कर रहे हैं ना, जब आप कर रहे हैं किसी कार्य को, तो आप उस समय जो फल है उसके प्रति जो आपकी आसक्ति है उसको त्याग दीजिए कि मैं ये कर रहा हूं उसके बाद मुझे ये मिलेगा। क्योंकि समस्या तब होती है कि जब वो मिल गया तब तो हमें लगता है कि ये तो मिलना ही था, भाई ये तो मैं कर रहा था तो मिलना ही था। लेकिन जब कई बार 1% नहीं मिला तो जो आघात हमारे अंदर होता है, जो हमारे इमोशंस के लेवल, भावनाओं के लेवल पे जो आघात होता है, उसको हम जो है सह नहीं पाते, और उसके कारण जो है आज लोग कदम उठा रहे हैं जो गलत है। तो ये यहाँ पर जो है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गीता है उसमें इस तरह के कर्म के पे ही ज़्यादा फोकस उन्होंने किया है जो निष्काम है, निष्काम कर्म का भाव। तो निष्काम कर्म का भाव समझो, या फिर फलासक्ति का त्याग करके कर्म करने की जो कला है उस कला को ये प्रमोट करते हैं। ये कहते हैं कि आप जो है आसक्ति का त्याग कर दीजिए, कि जो रिजल्ट के प्रति आप इतने अवेयर हैं कि ये रिजल्ट, तो अगर कई बार रिजल्ट नहीं भी आता है तो आप जो है उस स्तर से अपने मानसिक स्थिति को बनाएं। और योगा कर्म से कौशलम का आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्किल्ड होना, यानी कि किसी भी कार्य के प्रति आपका जो स्किल है ना,
क्योंकि कुशलता का मतलब स्किल्स है, किसी कार्य को करने का आपकी जो कुशलता है वही योग है। आप जो भी कार्य आप जिस समय पढ़ रहे हैं, आप उस समय सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपकी वो कुशलता, आप कोई भी टेक्निकल वर्क कर रहे हैं तो आपके जो स्किल लेवल है, ठीक है, तो उसमें इंप्रूवमेंट। लेकिन फलाशक्ति का त्याग, अगर आपको उसमें बाई चांस असफलता मिल जाती है तो आप उसको सह सको, और बाई चांस आपको ऐसी सफलता मिल जाए तो आप उसको भी सह सको। कई बार लोग सफलता को भी नहीं सह पाते। तो ये 50वां दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में इन्होंने ये बात कही है, और पूरे गीता में जो है अलग अलग जगह इनकी बात हुई है। इसके अलावा उन्होंने जो टोटल फाइनली अगर हम फिलोसफिकल रीजन में सोचें तो उसमें बोलते हैं 6 अध्याय का 23वां श्लोक में वो बताते हैं कि दुख संयोग वियोग योग संज्ञताम, यानी कि हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है वो दुखों का ही संयोग है। आप देखोगे ना कि जब बर्थ के टाइम से ही मृत्यु तक कितने, मतलब आप देखोगे कि ज़्यादातर दुख ही मिलते हैं आदमी को ना, हर समय दुख ही मिलते हैं। बहुत ही कम टाइम होता है कि जब आदमी सुखी होता है कुछ पल के लिए। यानी कि आप अगर आप 12th के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि आप कितने टेंशन में हो, और वो एक दिन का फल मिलता है जिस दिन आप पास हो जाते हो, एक दिन की खुशी, फिर हम शुरू हो जाते हैं वही दुखों में अगली परीक्षा के लिए, है ना। तो दुखों का ही संयोग है, अगर आप जीवन को देखेंगे तो ये दुखों का ही संयोग है, और ये दुख जो है अविद्या के कारण है, ठीक है। तो जिस दिन आप उस अविद्या का नाश कर देते हैं, जिस दिन आप वापस वो पहले वाली दोनों डेफिनेशन को फॉलो करते हो कि एक तो आप आसक्त नहीं हो किसी भी कर्म के प्रति, किसी भी फल के प्रति आसक्त नहीं है, और जहां पर आपका मनोभाव, जहां पे आपका इमोशनल लेवल्स पे आप क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम हो जाते हो, जहां पर आप क्या हो जाते हो, बैलेंस्ड हो जाते हो, तो वहां पर आपके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। और दुखों से वियोग ही योग है, दुखों का वियोग यानी कि दुखों से छुटकारा पा देना ही योग की अवस्था है, जहां पर एक कंटिन्यूअस हैप्पीनेस आपको अचीव हो जाती है। तो ये 3 ऐसे सूत्र उन्होंने बताए हैं जिनको आपको याद भी रखना है, और इनको फॉलो भी करना है, और जगह जगह जहाँ जहाँ आपको मौका मिले बात करने की वहाँ आपको इन संबंधों पे बात भी करनी है। और इसके बाद अब अगर और जैसे योग के कई सोपान है, जैसे आसन है, तो आसन की भी बात करते हैं। आसन की बातों करते हैं 6 अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं कि आसन, आपको अगर कोई आसन या योग करने के लिए कोई जगह चाहिए तो आसन का वर्णन करते हैं कि भूमि शुद्ध हो, जहाँ पे आप आसन कर रहे हैं शुद्ध भूमि हो, आपका शरीर और कमर गर्दन आपकी सीध में हो, एक सीध में हो, कुसा या कोई साफ वस्त्र बिछा हुआ हो, उस पर बैठकर जो है, और जो स्थान जिस पे आप योग कर रहे हैं वो ना ज़्यादा ऊंचा हो ना टेढ़ा हो, क्योंकि कुल मिला के आपकी कंफर्ट फेज एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आप सुख का अनुभव कर सकें। स्थिरम सुखम आसनम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर क्या आप एक ऐसी स्थिति को में लंबे समय तक रह सके। पता चल रहा है कि जमीन टेढ़ी है, आप तो सही थे लेकिन जमीन के कारण आप अनकम्फर्ट हो गए, है ना। हो सकता है वस्त्र जो आपने जिस पे आप बैठे हुए हैं, मैट इतनी इरिटेटिंग है कि आप बैठ नहीं पा रहे। तो ये सारी चीज़ों का वर्णन करते हैं कि ऐसी स्थिति का नाम आसन है। और तीसरा ये बोलते हैं कि काया सिर गले को समान एवं अचल स्थिर करके, आपका जो काया है, आपकी जो गर्दन यानी कि आपकी स्पाइन जो है स्ट्रेट रहे, उसको स्ट्रेट करके आप बैठें, और पूरा आपका जो ध्यान है वो आपके नासिका पे, ठीक है। जैसे आप पद्मासन में भी बैठते हैं या किसी सुखासन में बैठते हैं तो आप अपने नासिका को देखते रहें। तो इस तरीके से उन्होंने जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग योग के अलग अलग सोपानों का, अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया। लेकिन अल्टीमेट अगर आप देखोगे तो पूरा गीता का जो दर्शन है पूरा योग ही है, उसका एक एक श्लोक, उसका एक एक शब्द योग है। लेकिन फिर भी हमने उन कुछ चंद चीज़ों पे फोकस किया है जो हमारे एक तो सिलेबस से रिलेटेड है, और एक जो डायरेक्ट जहाँ योग की बात करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बाकी सूत्रों में या बाकी श्लोक में जो है वो बात नहीं हुई, प्रत्येक श्लोक में योग की ही बात हुई है। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर बात करते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू।